वेलकम स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका इंटरेस्टिंग कैंडल्स के वीडियो में। बहुत टाइम बाद मैं यानी कि केआर ये वीडियो कर रहा है। यूजुअली यूआर करते हैं और आई होप उसी हिसाब से आपको यूआर जितना ही यूआर के वीडियोस जितना ही इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेशनल ये वीडियो भी लगेगा। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर पहला स्टॉक या पहला चार्ट जो हम देख रहे हैं वो है बीएसई का। बीएसई के चार्ट में हम क्या देख सकते हैं, 700 के आसपास द स्टॉक वाज फेसिंग सम हर्डल्स। हम लोग देख रहे थे कि डेली चार्ट पर 700 के ऊपर बीएसई को थोड़ा अनसर्टनिटी लग रहा था, पर नाउ वी कैन सी दैट 12th को, जो कि वेंसडे था, 8% ऑलमोस्ट प्राइस ऊपर गया था और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं आराम से 760 के आसपास टच किया था। अगर वीकली चार्ट देखते हैं, सो दिस इज वेयर इट लुक्स लाइक। अगेन हम लोग देख सकते हैं 1000 के आसपास वो जाने की ट्राई कर रहा है। प्रीवियस जो रेजिस्टेंसेस थे, ये वाला जो था उसे तोड़ दिया है। अब ये लेवल के आसपास आ रहा है जो है 770, एंड आफ्टर दैट वी माइट सी समथिंग एट 900 एंड देन ऑफ कोर्स एट 980 टू 1000। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज आइशर मोटर्स। नाउ आइशर मोटर्स, हीरो मोटर्स और तीसरा कौन सा मोटर का कंपनी है, बजाज मोटर्स। ये तीन मोटर्स के कंपनी पे मुझे एक वीडियो करना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो मैं लास्ट वीक कर नहीं पाया। बेसिकली पॉइंट क्या था कि हम लोग देख रहे हैं कि आइशर मोटर्स काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा था। अब ये तेज़ी से नीचे गिरने का कारण क्या है कि आइशर मोटर्स ने एक्चुअली उनके जो रॉयल एनफील्ड ब्रांड है उसमें से थोड़ा सा मार्केट शेयर उन्हें शायद गिव अप करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हार्ली डेविडसन और ट्रायम्फ दोनों ने ही 400 सीसी के सेगमेंट में बाइक्स इंट्रोड्यूस की है। सो यूजुअली वो सेगमेंट जो है रॉयल एनफील्ड ने एकदम अच्छे से कैप्चर कर लिया था। और बीच में आया था जावा। जावा एक्चुअली महिंद्रा की ब्रांड है, तो उन्होंने भी थोड़ा सा फाइट किया था वो मार्केट के लिए, बट देन थोड़ा सा इक्विलिब्रियम जैसा हो गया था, शांति मेंटेन हो गई थी। रॉयल एनफील्ड के सेल्स अच्छे से जा रहे थे, बट देन ऑफ कोर्स व्हाट वी सॉ इज़ कि ये हार्ली डेविडसन आ गया, वी सॉ कि ट्रायम्फ आ गया। तो उस चक्कर में वी कैन सी प्राइसेस हैव रियली जस्ट प्लमेटेड, एंड वी कैन सी दैट आइशर मोटर स्टॉक इज डाउन अराउंड 10%, 11-12%। वही सेम ये लेवल 3156 के आसपास से वो ऊपर आया है, एंड वी कैन सी इट्स ऑलरेडी क्लाइम्ड बैक अप अराउंड 6%। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न, इंटरेस्टिंग मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दैट इज गोइंग टू बी हिंडाल्को। आई वोंट लुक एट ऑल ऑफ देम, आप ये पूरा लिस्ट देख सकते हो। यू कैन सी दिस इज द एंटायर लिस्ट ऑफ 25 स्टॉक्स। मैं एक एक करके बस थोड़े थोड़े आपको दिखाऊंगा, फ्यू गिने चुने। सो आफ्टर फॉर इंस्टेंस हिंडाल्को के बाद इन्फोसिस, देन वी कैन लुक एट 63 मून्स, एंड देन वी कैन लुक एट वन अदर स्टॉक, राइट। बाकी आप सब अच्छे से देख सकते हो। वेल, हिंडाल्को में हम देख सकते हैं कि ये वाला जो रेजिस्टेंस था, अगेन यू कैन सी यहाँ पे एक गैप आया था और वो गैप फिल करके ही, राइट, दिस कैंडल, दिस टिक फिल्ड इन द गैप, और उसके बाद वो नीचे आया था। सो वी कैन सी क्लियरली अराउंड 440 टू 450 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। वही जोन से प्रीवियसली भी वो रेजिस्टेंस लिया था, एंड नाउ वी कैन सी इट इज हेडिंग क्लोजर टुवर्ड्स दैट जोन। सो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि मे बी हिंडाल्को ब्रेक्स आउट ऑफ दैट स्लम्प। इफ दैट हैपन्स तो हम लोग शायद इसे 500 के आसपास जाता फिर से देख सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म। इफ़ दैट ऑल्सो वर्क्स आउट, देन वेरी क्लियरली हम लोग ये लेवल के आसपास फिर से शायद टेस्ट देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें ब्रॉडर चार्ट की, जो है एक पोजिशनल व्यू के साथ, हम लोग देख सकते हैं 387 के आसपास उसने सपोर्ट लिया था, एंड फ्रॉम देयर वी कैन सी दिस जोन 450 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, एंड 450 को ये बार जो अप्रोच किया है, इट इज़ अप्रोच्ड इट विथ एक्चुअली अ हायर लो। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 हायर लोज है। यूजुअली दैट मीन्स कि बायर्स के पास स्ट्रेंथ है, तो वो स्ट्रेंथ के साथ ही उसने अप्रोच किया है। नाउ द नेक्स्ट स्टॉप इज वी कैन सी इज अराउंड 500। सो वो है हिंडाल्को। नाउ इन्फोसिस एक बार देख लेते हैं, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू 63 मून्स। इन्फोसिस में हम देख सकते हैं दैट प्राइस हैज़ एक्चुअली गॉन अप बाय 4.5%। काफ़ी टाइम बाद इतना पॉजिटिव इन्फोसिस में मूव देखा। द लास्ट टाइम हम लोग ने एक बड़ा मूव देखा था उस 3.26%, एंड कल विच वॉज 2.4%। उसके अलावा वी कांट रियली सी अ बिग मूव, बट दिस इज राइट एट द रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस जोन जो है अराउंड 1440 का, इसके ऊपर जा सकता है या नहीं इन्फोसिस, वो देखने की बात है। इनफैक्ट IT सेक्टर एज अ होल डिड क्वाइट वेल। सो TCS भी आप देख सकते हो
बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है TCS ने, एंड वी कैन सी दैट वन सिंगल डे 5.2% मूव. सो whether the IT slump is over or not, let's see. Only time will tell. But certainly IT stocks ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था फ्राइडे को. So if I show you the sector, you can see कि IT as a sector 4.45% ऊपर आया था, and this is what the sectoral chart looks like. So still a long way to go for the sector, पर शायद अच्छा कर सकता है. Next, let us look at 63 moons. इंटरवल चेंज हो जाता है, आई फॉरगॉट. सो ट्रेडिंग व्यू में अगर आप कोई अल्फ़ाबेट को दबाते हो ना, इट ब्रिंग्स अप द सिंबल सर्च. कोई नंबर को दबाते हो, इट ब्रिंग्स अप द टाइम फ्रेम सर्च. तो ये भी आपको एडिशनल चीज़ बता देता हूँ. यहाँ पे 63 मून्स में हम देख सकते हैं दैट प्राइस तो एक्चुअली वेरी वेरी कंसोलिडेटेड फॉर द मोस्ट पार्ट. 200 के ऊपर जा नहीं पा रहा था, और उसके बाद तो हम लोग ने 180 से लेके 160 का एक रेंज देख लिया था. ये बहुत टाइट नैरो रेंज था. वेल, दैट वाज अंटिल 20% प्राइस ऊपर गया, अगेन अज्यूमिंग ये सर्किट प्राइस लगा था ये दिन, और वो 20% के सर्किट लगने के बाद प्राइस इज ऑलरेडी अप 37%. तो आप सोच सकते हो कि जो भी लकी बंदा रहेगा जिसने 162 पे खरीदा था, हिज इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन फ्राइडेज हाई was up 75% इन 46 days. तो 1.5 महीने के अंदर बंदा 75% का इन ये रिटर्न कमा गया. ऑफ कोर्स दोज काइंड ऑफ पीपल विल बी फार एंड फ्यू बिटवीन, पर स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट. हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे ये रेजिस्टेंस के आसपास ही वो आके 220 के आसपास फिर से ऊपर चला गया. नेक्स्ट स्टॉक वी कैन लुक एट इज़ आनंद राठी, कंपनी जहाँ पे मैंने एक्चुअली बहुत रिसेंटली ही इंटर्नशिप की थी, और उस हिसाब से एक्चुअली एक और कंपैरिजन करना था मुझे कि जो प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ है, जो ब्रोकरेज कंपनीज़ है लाइक सिमिलर एलाइड स्पेसेस में, वो आनंद राठी के सामने कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई कुड सी देयर वाज अ वेरी स्टार्क आउट परफॉर्मेंस बाय दिस स्टॉक. और आज भी हम देख सकते हैं राइट, अर्निंग्स के बाद व्हाट वी सॉ इज 7.5% मूव. इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो वो दिन का हाई ऑलमोस्ट 20% था, सो प्रॉब्ली उसने 16% था, सो जस्ट शाई ऑफ दैट 20% मार्क. और आज भी हम लोग देख सकते हैं, रादर कल फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, हम लोग देख सकते हैं कि इट वाज अप 4% और सो. सो ये एक और स्टॉक है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे. वी कैन लुक एट डेल्टा कॉर्प विच इज़ apparently down 25% as we can see. एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी एक अच्छा हाई के आसपास था, बट दैट नाउ इट इज़ एक्चुअली कम डाउन टू द स्विंग लो. सो स्विंग हाई से लेके स्विंग लो तक की मूवमेंट आ गई. अब आप ही बताओ, अगर इसमें कोई बंदे को बनाना है फिब रिट्रेसमेंट, और वो फिब रिट्रेसमेंट कुछ ऐसे बनाता है, तो वो सोचेगा 23.6 का अच्छा सा सपोर्ट है, मे बी जाके शायद 61.8 के आसपास जाएगा. पर तब क्या करोगे अगर नेक्स्ट वेरी कैंडल इज क्लोजिंग बिलो द लास्ट फिब लेवल? तो कभी कभी मार्केट ऐसा भी कर लेता है. सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दैट वी कैन सी. बाकी के स्टॉक्स यहाँ पर आप देख सकते हो. लास्ट दैट वी लुक एट इज़ जोमेटो, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सब बहुत फेमिलियर है जोमेटो से, और अभी उनका कुछ एनिवर्सरी का सेल भी चल रहा था राइट. सो वो हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या वो डिस्काउंट्स काम किए हैं. हाँ, अपेरेंटली सो, कंसिडरिंग कि उसने 80 का बैरियर ब्रीच कर लिया है. नाउ आप में से कई लोग कहोगे कि अरे 130 140 के आसपास तो इसका तो लिस्ट प्राइस था, तो अभी ये 80 पे आके क्यों लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. पर आप सोचो यार, अगर हम लो देखते हैं दैट वाज 40 लो था लास्ट जुलाई, और ये जुलाई में इट हैज़ ऑलरेडी गिवन 100%. सो एक साल में दुगना हो गया कि नहीं, दैट इज़ अ गुड थिंग राइट. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लिस्ट हियर टुडे. और आप देख सकते हो कि येस इट इज़ हेडिंग राइट इनटू रेजिस्टेंस, पर जिस हिसाब से बिल्ड कर रहा है मे बी इट माइट जस्ट हैव इनफ मोमेंटम टू सस्टेन. सो विद दैट आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. अगर आपको और देखना है और जानना है, आई रेकमेंड इज़ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ. यूट्यूब चैनल पे बस लगभग 10 मिनट पहले ही हम लोग ने एक वीडियो डाला है. वीडियोज़ में जाके आप देख पाओगे, विल बैंक्स लेट द रैली कंटिन्यू. ये वीडियो देखना डेटा ड्रिवन है, एंड UR का वीडियो है, सो यू विल गेट अ गुड आइडिया ऑफ what the banks and all are looking like.
what the likely sentiment is going to be for the rest of the broader market. See you in the next video. Happy trading, happy analysis. Thank you.